पहले कुछ साल मैंने अकेले बिजनेस चलाया, जो कमाया सारा मेरा 11th स्टैंडर्ड की अकाउंटिंग, सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग। अगले कुछ साल मैंने पार्टनरशिप में पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस चलाया, जो कमाया हमने आपस में बांट लिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। 12th स्टैंडर्ड की बुक 1 पार्टनरशिप की अकाउंटिंग। नाउ पार्टनर्स आर डिस्कसिंग दैट वी वांट टू गो अबव एंड बियॉन्ड। हम भोले चटूरे के बिजनेस को हल्दीराम लेवल पे देख रहे हैं, बट हम दोनों पे पैसा नहीं है। एंड हम वेंचर कैपिटलिस्ट लेट्स से शार्क टैंक पे गए, वहां पे हमें फंडिंग नहीं मिली। बैंक से लोन लेने में हमारी फट रही है। क्यों फट रही है भाई साहब? 100 करोड़ का अगर लोन लोगे, 18% 18 करोड़ का सालाना ब्याज, अभी तुम्हारी कमाई कुछ है नहीं, 18 करोड़ का खर्चा पहले पाल लिया तुमने। बैंक से लोन ले लिया और लोन नहीं चुका पाए, क्या घर तक बात आ जाएगी? क्या सड़क पे आ सकते हो? बहुत रिस्की मामला है। तो अगर खुद का पैसा लगाते हैं, वो है नहीं, फंडिंग हमें कोई दे नहीं रहा, शार्क टैंक से हम रिजेक्शन ले चुके, बैंक से लोन उठाना बड़ा रिस्की लग रहा है, पार्टनर्स की आपस में फट रही कि भाई कैसे करेंगे। तो हमने कहा ये 100 करोड़ की जनता है, इनके बीच में कूद जाते हैं। तो उसके लिए, पब्लिक के बीच में कूदने के लिए मेरे को पब्लिक कंपनी बनानी पड़ी। उसके लिए सबसे पहले मैं कहां पहुंचा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। मैंने कहा मेरी पब्लिक कंपनी रजिस्टर कर दो, मैं पब्लिक के बीच में कूद के पैसा इकट्ठा करना चाहता हूं, कैपिटल इकट्ठी करनी चाहता हूं। तो आरओसी में मैंने रजिस्ट्रेशन करा के, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर करा के पब्लिक कंपनी फॉर्म कर ली, और मैं कूद गया पब्लिक के बीच में। मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, उधर से सेबी की आवाज आई, रुको रुको रुको। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे पब्लिक से पैसा मांगने से पहले जो इनवाइट आप करने जा रहे हो, हमसे अप्रूव कराओ। कि आप अपने इनवाइट में अपनी बढ़ाइयां करते रहोगे, हम ये हम वो, पैसा लगाओ डबल, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपरली प्रोज एंड कॉन्स अपने बिजनेस के लिस्ट करने पड़ेंगे। क्या आपके हिस्टोरिकल ट्रेंड्स रहे हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या है, पैसा जो आप कैपिटल का मांग रहे हो लोगों से, उसमें क्या डिविडेंड शेयरिंग रहेगी, प्रॉफिट कैसे बटेगा, सारी चीजें आपको इनवाइट में उनको प्रॉपरली डिस्क्लोज करनी है। सो दिस इन्विटेशन टू पब्लिक डोमेन में जाने से पहले यू हैव टू गेट इट अप्रूव्ड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस इन्विटेशन को क्या बोला गया है? प्रोस्पेक्टस। वेरी गुड। तो गाइस 100 करोड़ की मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट, और इंडिया के 100 करोड़ लोग क्या ऐसे इकट्ठा कर देंगे? सोचो ना, 100 करोड़ की मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट, पार्टनर्स की आपस में इतनी औकात नहीं है कि 100 करोड़ की कैपिटल इकट्ठी कर पाए। फंडिंग हमें रिजेक्ट हो चुकी है, शार्क टैंक से रिजेक्शन हम ले चुके हैं, 100 करोड़ का लोन लेने में हमारी फट रही है, लेकिन 100 करोड़ की जनता क्या मिनटों में 100 करोड़ इकट्ठे कर देगी? भाई साहब ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। जोमेटो वाले ने कितने मांगे? 100 लेट्स से, कितने मिले? 32 टाइम्स द पब्लिक इशू, द आईपीओ वाज ओवर सब्सक्राइब। तो जनता बड़ा इजीली पैसा इकट्ठा कर देती है, क्योंकि रिस्क बढ़ गया ना आप सब में। अकेला बंदा इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहा, लेकिन रिस्क जब बढ़ जाता है तो 100 करोड़ की कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसके 10 लाख टुकड़े कर दिए गए, 10 लाख शेयर कर दिए गए, तो एक शेयर कितने का? 1000 रुपए का। लास्ट क्लास ही बता रहा हूं, 100 करोड़ की मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैंने उसके 10 लाख टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा, एक शेयर कितने का? 1000 रुपए का। कोई एक शेयर खरीदना चाहे, उसने 1000 रुपए का ही तो रिस्क लिया। अच्छा बात सुनना, लेट्स से जय ने हमारे बिजनेस में एक शेयर लिया, कितने का पड़ा? 1000 रुपए का। जितना प्रॉफिट पूरे साल में होगा उसके 10 लाख टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा, एक इसको मिलेगा डिविडेंड। बोलो गाइस कोई डाउट? अगर बिजनेस नहीं चला, अगले का कितना डूबा? टुल्लू फर्क पड़ेगा इसको। रिस्क बट गया। क्या बात समझ रहे हो? पब्लिक के बीच में रिस्क बट गया। आज हम बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले, एक ही शीट में मैं सारे तरीके के क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं। देखो प्रॉब्लम क्या है, बीट एनी बुक, चाहे टीएस ग्रेवाल ले लो, डीके गोयल ले लो, सुभाष डे ले लो, वो कुछ सर्कमस्टांसेस डील करती है। मैं कह रहा हूं आज जितने सिनारियोज हो सकते हैं पॉसिबल, वो सारे हम सेल्फ मेड एग्जांपल से क्लियर करने वाले हैं। एक ही सवाल होगा, उसी के अंदर मैं 7-8 सवाल बांट दूंगा, और हम सारे सिनारियोज जो पॉसिबल हो सकते हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो गाइज मैं आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सामने रख रहा हूं, आपका सबका कंप्लीट फोकस चाहिए सामने। ठीक है? मैंने कहा हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट, मन की आंखों से देखो, दिखा? तुम्हारी मन की आंख खराब है, चश्मा साफ करो। देखो चश्मा साफ करते ही आ गया, जय ने चश्मा साफ किया आ गया। ठीक है? हाँ प्लीज ध्यान से सुने। लेट्स से, अब वो हमारी स्टोरी थी, अब मैं आपके सामने एक सिंपल से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इसी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में मल्टीपल सिनेरियोज आपके सामने रख दूंगा, बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से,
कैपिटल रिक्वायरमेंट है लेट्स से हमारी 50 लाख, ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी 50 लाख, लेकिन ये कैपिटल हम अपने पर्सनल सोर्सेज से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, 50 लाख का रिस्क हम नहीं लेना चाहते, तो हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे पब्लिक कंपनी की तरह रजिस्टर करा और पब्लिक डोमेन में कूद गए, प्रोस्पेक्टस इन्विटेशन हमने सेबी से अप्रूव करा लिया। तो 50 लाख के लिए मैं पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट कर रहा हूं। 50 लाख देखो अकेला बंदा लगाता तो बहुत रिस्की मामला हो गया उसके लिए, उसका 50 पेटी डूबेगा, लेकिन कोई 2000, कोई 5000, कोई 500, कोई 6000, कोई 8000, कोई 50000, अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अगर आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो पैसा लगा सकते हैं। रिस्क बढ़ गया, बहुत इजी हो गया सबके लिए, और मेरे को आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना फिक्स रेट पे, प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं हुआ तो कुछ नहीं। क्या बात समझ पा रहे? हम आगे बढ़ते हैं। मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी गाइस? 50 लाख। तो मैंने कहा 50 लाख की कैपिटल रिक्वायरमेंट मैं 50,000 टुकड़ों में 50,000 शेयर्स में तोड़ देता हूं। 50,000 शेयर्स कितने का हो गया? @100 ईच। कोई दिक्कत? 50 लाख की मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैं 50 पेटी अपनी जेब से लगाता हूं तो बहुत रिस्की हो गया मेरे लिए, इतनी मेरी रिस्क एपेटाइट नहीं है, इतने का लोन लेके ब्याज का खर्चा सर पे नहीं डालना चाहता। आरओसी में जाके रजिस्टर ऑफ कंपनी में जाके पब्लिक कंपनी रजिस्टर करा के पब्लिक डोमेन, इन्विटेशन प्रोस्पेक्टस मेरा सेबी अप्रूव्ड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मेरा साथ दिया। 100 ईच की कहानी है। हाँ जी, ऑनलाइन वीडियो क्लियर, वॉइस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा 2 सिचुएशंस बनाऊंगा, पहले हम इस सिचुएशन पे बात कर रहे हैं, इधर आ जाओ। मैंने कहा 100 रुपए का शेयर है, आपको मात्र 100 ही देने हैं, यानी मैं आपसे मैं क्या कह रहा हूं, 50,000 शेयर्स के लिए मैं पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को 50 लाख की कैपिटल रेस करनी है। 50,000 शेयर्स के लिए मैं पब्लिक के बीच में कूद गया कि मैं 50,000 शेयर्स के लिए आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूं, ये प्रोस्पेक्टस मेरा, इन्विटेशन मेरा, सेबी अप्रूव्ड है, मेरे को 50 लाख की कैपिटल रेस करनी है। 100 रुपए का एक शेयर हमारे बिजनेस का और मैं आपको 100 में ही दे रहा हूं। इसका क्या मतलब? मैं आपसे गुडविल नहीं मांग रहा, ये थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, कि मैं 100 रुपए का शेयर 100 में दे रहा हूं, इशूड एट पार, जितने का है उतने में ले लो। आई एम नॉट चार्जिंग एक्स्ट्रा फॉर प्रीमियम, आई एम नॉट चार्जिंग एक्स्ट्रा फॉर गुडविल। मैं ये नहीं बोल रहा कि चले चला बिजनेस में घुस रहे हो तो कुछ प्रीमियम दो, कुछ गुडविल दो, मैं कह रहा हूं कैपिटल दे दो। 100 का शेयर 100 में दे रहा हूं। सर अभी तो पैसा रेडी में नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन देता हूं, तो मैंने पब्लिक एट लार्ज को इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दिया। मैंने कहा जब शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप सिर्फ 50 रुपए के हिसाब से भेज देना। जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप सिर्फ 50 रुपए के हिसाब से भेज देना, और जब मैं आपको शेयर अलॉट करूंगा तो मैं 30 रुपए मंगवा लूंगा। क्या आप मेरी लाइन समझ पा रहे हैं? अप्लाई करते वक्त 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसा भेज देना एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के टाइम पे 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से मैं मंगवा लूंगा, मैं ड्यू करूंगा पहले, फिर आप देंगे। याद आया? फिर फाइनली तीसरी इंस्टॉलमेंट में कॉल करके आपसे 20 की मंगा लूंगा। कोई दिक्कत? बोलो गाइस। इसमें भी आगे 3 सिचुएशंस बनेंगी। मैं यहां पे इस सिचुएशन में खेल रहा हूं जिसका नाम है फुली सब्सक्राइब्ड, यानी मेरे पास 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। क्या बात समझ पाए? मेरे पास कितनी एप्लीकेशंस आई? 50,000। क्या हो सकता था कि मेरे पास ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए? एग्जांपल लेते हैं, कविश ने 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, भाई ने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, किसी ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, किसी ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा। ऐसे एप्लीकेशंस मेरे पास 80,000 शेयर्स की आ गई, क्योंकि आपस में तो लोगों को नहीं पता कि कौन कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, तो हमारा इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया कि एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। क्या अंडर सब्सक्राइब भी हो सकता है? अच्छा, ओवर सब्सक्राइब क्यों हुआ? क्या रीजन रहा? सर हमारा प्रोस्पेक्टस बहुत स्ट्रांग था, इस बिजनेस पे पब्लिक का भरोसा बहुत था, तो इस वजह से हमारा पब्लिक इशू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा। क्या बात समझ पाए? तो मैंने 50,000 शेयर्स के लिए आप लोगों को इनवाइट किया, बट एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, इसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्राइब। प्रोस्पेक्टस पे लोगों का भरोसा है, बिजनेस पे लोगों का भरोसा है, वो कैपिटल इन्वेस्ट करने में नहीं चक रहे, ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं। और मैंने 50,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया और 50,000 ही एप्लीकेशन आ गई। क्या है? थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो गया। क्या है? थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो गया कि 50,000 ही एप्लीकेशन आई, ये तो अजीब सी बात है। ऑब्वियसली ये तो ज्यादा होंगी, लोगों का भरोसा है, या फिर कम होंगी कि लोग आपके बिजनेस में पैसा नहीं लगाना चाह रहे, वो डर रहे हैं कि उनका पैसा डूबेगा,
तो वो हो गया अंडर सब्सक्राइब। क्या बात समझ पाए? अभी हम क्या खेल रहे हैं, थ्योरेटिकल सिचुएशन कि मैंने 50,000 शेयर्स के लिए लोगों को इनवाइट किया और 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया। 50,000 शेयर्स के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, मेरी 50 लाख की कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉर्टेड। सॉल्यूशन आप मेरे साथ करेंगे। हां जी, इस क्वेश्चन में हमें चिल्ला के आंसर्स करने हैं। जूम आउट करो थोड़ा सा। हां जी, कहानी क्या है सुन लो दोबारा से। 50,000 शेयर्स के लिए मैं पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट कर रहा हूं और 50,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने मेरे को अप्लाई किया है। 50,000 शेयर्स के लिए मैं पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट कर रहा हूं और 50,000 शेयर्स की ही एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो 50,000 शेयर्स पे 50 रुपए के हिसाब से मेरे को कितना पैसा मिला? 25 लाख। ये तो एप्लीकेशन स्टेज पे आ गया। फिर मैं अलॉटमेंट का 30 के हिसाब से और कॉल का 20 के हिसाब से मंगवा लूंगा। क्या बात समझ में आती है गाइस? करने पे कम ध्यान दें और चिल्लाने पे ज्यादा। मेरे को जर्नल एंट्रीज चाहिए सबके साथ, मेरे पास नहीं अभी, आपस में कहीं से मांग लो। इधर सुनेंगे ध्यान से गाइस, सामने फोकस। ठीक है, फटाफट सारे एंट्रीज बोलेंगे। आप लिख रहे हैं दैट्स अ सेपरेट मैटर, आप बोलेंगे, मुंह से सबके एंट्री आनी चाहिए। प्लीज ध्यान से। 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो 50 रुपए के हिसाब से 25 लाख भेजा। बोलो एंट्री। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, मेरे बैंक में 25 लाख रुपए आ गया है और ये एप्लीकेशन स्टेज का पैसा है। रुक जा भरो, रुक जा, अभी ये बोला मैंने, यही बोला मैंने। सबर सबर पेशेंस। ठीक है, 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो 50 रुपए के हिसाब से 25 लाख रुपए भेजा। 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो 50 पर शेयर के हिसाब से 25 लाख रुपीस भेजा। हमारे बैंक में 25 लाख रुपए आ गया। ये किस स्टेज पे आया? एप्लीकेशन स्टेज पे आया। ये पैसा है किस चीज का? ये पैसा है किस चीज का? आपने किस चीज का पैसा दिया है? कैपिटल लगाई है आपने इस बिजनेस में, आपने रिस्क लिया है, कैपिटल लगा रहे हो, ओनर बन रहे हो, पार्टनर बन रहे हो। क्या बात समझ पा रहे? तो ये पैसा मैं एलोकेट कर दूंगा कहां पे? शेयर कैपिटल में। जर्नल एंट्री बोलेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कोई डाउट? अब 50,000 शेयर्स पे जिन लोगों की एप्लीकेशन आई थी, अब मैं उनको शेयर अलॉट कर रहा हूं। रुक जा ब्रो, 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया था, अब मैं उनको शेयर्स अलॉट करने लगा हूं, 50,000 शेयर देने लगा हूं। तो 50,000 शेयर पे 30 के हिसाब से अलॉटमेंट में आपसे मंगवा रहा हूं, 15 लाख में आपसे मंगवा रहा हूं। मैं आप सब लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया था उनको डेबिट करके डेटर बना रहा हूं कि भाई साहब 15 लाख रुपए भेजो। शेयर अलॉटमेंट डेबिट, दिस इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट। यहां पे ध्यान से सुनना, आपने सुना होगा डेबिट द डेटर। मैं आपको डेबिट कर रहा हूं, मैं आपको डेटर बना रहा हूं कि पैसा भेजो। तो डेटर पूछता है काहे का पैसा मांग रहे हो? मैं मांग रहा हूं पैसा किस चीज का? टू शेयर कैपिटल। क्या बात समझ पाए? शेयर अलॉटमेंट इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट। मैं आपको डेबिट करके डेटर बना रहा हूं। मैंने आपको डेबिट करा कितने से? 15 लाख रुपए से। तो आप सामने से पूछ रहे हो भाई साहब 15 लाख काहे का मांग रहे हो? तो मैं बता रहा हूं ये जो 15 लाख के लिए मैंने आप सबको डेबिट किया है, जिन्होंने अप्लाई किया था उनको डेबिट किया है, उसमें मैं आपसे कैपिटल का पैसा मांग रहा हूं। इट्स लाइक डेटर टू सेल। और जब ये लोग पैसा दे देंगे, थोड़ा सा सोच के बोल लो, 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लगा लोगे सोचने में तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, यहां पे मैंने आपको डेटर बनाया, डेटर पैसे देता है तो एंट्री क्या होती है? बैंक टू डेटर। समझे प्लीज ध्यान से, बैंक टू डेटर। कोई डाउट? सब साथ देंगे? ठीक है गाइस, फटाफट एंट्रीज बोलनी है। अप्लाई करते वक्त लोगों ने पैसा भेजा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ये पैसा क्योंकि कैपिटल का है तो मैंने कैपिटल में एलोकेट कर दिया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब आप नहीं भेजोगे, मैं मंगवाऊंगा, तो मैं आप सबको डेबिट कर रहा हूं। शेयर अलॉटमेंट इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेटर अकाउंट। मैं आपको डेबिट कर रहा हूं। आप पूछ लो काय का पैसा? मैंने कहा कैपिटल, कैपिटल का पैसा मांग रहा हूं। दिस इज लाइक डेटर टू कैपिटल, डेटर टू सेल की जगह डेटर टू कैपिटल। ये डेटर बनाया मैंने, आपको डेबिट करा आप सबको। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, जब डेटर पैसे दे देगा तो एंट्री। गाइस मैं आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए डेबिट कर रहा हूं, डेटर बना रहा हूं। बोलो
शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल कितना, और आपने दे भी दिया। फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड से हम बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ जी, मैंने कहा सेकंड क्वेश्चन इधर आ जाए। क्वेश्चन 1 आपका हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन में आ जा रहे हैं। मैंने कहा शेयर है तो 100 रुपए का, बट आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बिकॉज आप चले चलाए बिजनेस में घुस रहे हैं। कोई दिक्कत? हमारा एक शेयर है कितने का, बट आपको पैसा कितना देना पड़ेगा, 120। हमारा एक शेयर है कितने का, 100 का, बट आपको पैसा कितना देना पड़ेगा, 120। 20 पर शेयर हम चार्जिंग एक्स्ट्रा बिकॉज आप चले चलाए बिजनेस में घुस रहे हो। इसको यहां तक पहुंचाने का हमारा रोल रहा है, यू हैव टू पे प्रीमियम। क्या बात समझ पाए? जैसे पार्टनरशिप में हमने प्रीमियम को गुडविल पढ़ा था, ये वैसा ही प्रीमियम है कि आप चले चलाए बिजनेस में घुस रहे हो, इसमें आपने कोई मेहनत नहीं करी थी जिस स्टेज पे है अभी, ठीक है। सो यू हैव टू पे सर्टेन प्रीमियम। मैंने कहा वही है एप्लीकेशन का 50, 30, 20, इधर मैं प्रीमियम बोल रहा हूं, एप्लीकेशन पे 10 और अलॉटमेंट पे 10। कोई दिक्कत? गाइस एप्लीकेशन पे पर शेयर कितना पैसा आएगा, फोकस, एप्लीकेशन पे पर शेयर कितना पैसा आएगा, 60। अलॉटमेंट पे पर शेयर कितना पैसा आएगा, और कॉल पे, ठीक है। अप्लाई करते वक्त लोग 60 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसा भेजेंगे, और अलॉटमेंट और कॉल पे 40 और 20 के हिसाब से मैं मंगवा लूंगा। क्या बात समझ में आती है? खेलेंगे इस, जो लोग करने पे ध्यान दे रहे हैं और उनका गलत हो जा रहा है, वो बेवकूफी कर रहे हैं ना सुनने की। क्या आप ये खुद ट्राई करना चाहेंगे या मेरे साथ करेंगे? खुद ट्राई करेंगे, करो। एटलीस्ट एक बार गलत होगा तो अगली बार सही करेंगे। थोड़ा एक बार जूम इन कर सकते हो? हाँ बिल्कुल जूम इन कर देते। हम कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी मैं बात क्या कर रहा था, इसमें भी 3 सिचुएशंस हमने करनी है। ब्रो आपका नेट गड़बड़ है, चेक करो। तभी बोला था ऑनलाइन पे मत डिपेंडेंट हो। आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। एक सेकंड रुक यार, इन लोगों को, नालायकों को, ऑनलाइन इतने लोग बैठे हैं बेवकूफ। बेटर ऑनलाइन विजिबल हुआ? हाँ सर बेटर। यार इन नालायकों को नहीं दिख रहा ना, 20 लोग बैठे हैं बेवकूफ। गाइस सिर्फ 2 स्टेज कर दो, सिर्फ 2 स्टेज कर दो। हो गया? हो गया? 2 स्टेज किस किस के हो चुके हैं? 2 स्टेज किस किस के हो चुके हैं? जयेश क्यों नहीं हुआ अभी तक? तो फिर मेरे को क्यों देखे जा रहे हो? करो ना कॉपी में। प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम करते बात, करते बात। गाइस हम सॉल्यूशन 2 पे आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है हमारा, सेकंड पे आ जाओ। देखें, रेडी? जिनका हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो प्लीज सामने देख लो, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको प्रूव करने के लिए। प्लीज गाइस सामने देखें, प्लीज सब सामने देखेंगे। जितना हो गया बढ़िया, प्लीज सब सामने देखो, ठीक है। 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो 60 रुपए के हिसाब से 30 लाख रुपए भेजा। 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो 60 रुपए के हिसाब से 30 लाख रुपए भेजा। तो मेरे बैंक में 30 लाख रुपए आ चुका है। ये कौन से स्टेज पे आया है? टू शेयर एप्लीकेशन। कोई डाउट? 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो 60 पर शेयर के हिसाब से 30 लाख रुपीस भेजा। मेरे बैंक में 30 लाख रुपीस आ गया एट द एप्लीकेशन स्टेज। नाउ आई विल एलोकेट दिस मनी। गाइस ध्यान से, नेक्स्ट एंट्री में जब मैं एलोकेट करूंगा शेयर एप्लीकेशन 30, इसमें शेयर कैपिटल कितना? 25 टू
गाइस हैंड रेस करेंगे अगर पहली दोनों एंट्री आपने ठीक की है तो, हैंड रेस करें अगर पहली दोनों एंट्री आपने ठीक की है तो। क्या गलती करी? अभी समझ में आ रहा है? पक्का श्योर? एंट्री ठीक थी, अमाउंट गलत था, नो वरीज। हाँ, आपने यहां पे प्रीमियम लिख दिया, ये बेवकूफी रिपीट मत कर देना गलती से भी। कल 4 बच्चों ने करी थी, 40 में 4 बच्चों ने करी थी, मेरे को याद है किसने करी थी, तो मेरे को ये याद रहता है। हाँ भाई पता तेरा, ठीक है, साथ बैठ के तेरा ऑरा थोड़ा बिगड़ गया ठीक है भाई, ध्यान से, क्योंकि एक बात सुनना, अभी अभी ना मैं कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे जाने वाला हूं। अगर हमारा बेस वीक है ना तो हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। आप ना जो मैं स्टोरी बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। जब 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई तो लोगों ने 60 रुपए पर शेयर के हिसाब से 30 लाख रुपए भेजा, मेरे बैंक में 30 आ गया, और मैं क्या बोल रहा हूं, एप्लीकेशन स्टेज का 30 आ गया। द सेकेंड एंट्री इज ऑल अबाउट एलोकेटिंग दिस 30 लाख। क्या बात समझ पाए? 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, तो 60 पर शेयर के हिसाब से 30 लाख रुपीस भेजा, हमारे बैंक में 30 आ चुका है एट द एप्लीकेशन स्टेज। द सेकेंड एंट्री वुड बी टू एलोकेट दिस मनी, तो आई एम एलोकेटिंग 30 लाख में से 50,000 शेयर्स का 50, 25 लाख तो कैपिटल का है, एंड 50,000 शेयर्स पे 10 आई चार्ज प्रीमियम विच इज 5 लाख। एलोकेशन की एंट्री में आया, कोई डाउट? अब ध्यान से सुनेंगे गाइस, ध्यान से, रटना मत। जो लोग रटने की कोशिश करें, इसमें इसमें आएगा, पहली वाली में दूसरे में आता है, दूसरी वाली में इसमें आता है, ऐसे मत रटना, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, प्लीज समझना गाइस। अलॉटमेंट पे आप भेजोगे या मैं मंगवाऊंगा? मैं मंगवाऊंगा, तो 50,000 शेयर्स पे 40 पर शेयर के हिसाब से मैं कितना मंगवाऊंगा? 20 लाख। तो मैं आप लोगों को डेबिट करके डेटर बना रहा हूं। आई एम डेबिटिंग यू गाइस जिन्होंने अप्लाई किया था शेयर अलॉटमेंट डेबिट। कितना? 20 20 20। कोई डाउट? प्लीज बहुत ध्यान से सुने, ठीक है, प्लीज सुनने पे ध्यान दो, ठीक है। 50,000 शेयर्स पे 40 के हिसाब से मैं 20 लाख रुपीस आप लोगों से सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांग रहा हूं शेयर अलॉट करते हुए। 50,000 शेयर्स पे 40 के हिसाब से मैं 20 लाख रुपीस मांग रहा हूं आपसे अलॉटमेंट के स्टेज पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। कोई डाउट? तो मैंने उन सब लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया था उनको डेबिट कर दिया, डेटर बना दिया, दिस इज ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेटर अकाउंट, कि 20 लाख रुपीस भेजो। तो डेटर क्या बोलता है, किस चीज का? तो मैं उसको बता रहा हूं, ध्यान से, मैं उसको बता रहा हूं कि भाई देख, इसमें कैपिटल का 15 है और प्रीमियम का 5 है। क्या बात समझ पाए? ठीक है, मैं आप लोगों को डेबिट करके डेटर बना रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20 लाख की, पैसा भेजो। तो सामने से सवाल आता है कि भाई 20 लाख किस चीज का? समझा रहे हम? 50,000 इंटू 30, 15 लाख तो हम कैपिटल का मांग रहे हैं, 50,000 इंटू 10, 5 लाख का हम प्रीमियम मांग रहे हैं। क्या बात समझ में आती है? फिर जब डेटर पैसे दे देगा, आप लोग पैसे दे दोगे, तो एंट्री बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। किसका पूरा ठीक था? आगे की एंट्रीज का ज्यादा रेलेवेंस नहीं, किसका पूरा ठीक था? आपको पूरा 100% क्लियर होता है? पक्का? हाँ जी, उधर क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं? इसके बाद तो नॉर्मल है, जैसे इसमें करी थी, बोल दो एंट्री फटाफट। शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कॉल, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। शेयर कॉल में मैंने आप लोगों को डेबिट कर दिया थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए कि पैसा भेजो कैपिटल का, उसमें प्रीमियम तो है नहीं, और जब रिसीव हो जाएगा तो बैंक टू डेटर, बैंक टू शेयर कॉल। समझ में आती बात? कोई डाउट तो नहीं गाइस? अब हम नेक्स्ट सिनेरियो पे जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब मतलब कि कम एप्लीकेशंस आई, ठीक है। अंडर सब्सक्राइब मतलब कम एप्लीकेशंस आई। उसमें भी मैं आपके सामने 2 सिनेरियो रखता हूं, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। हाँ, वही बात करो, ठीक है। अंडर सब्सक्राइब में भी मैं आपके सामने 2 सिचुएशन रख रहा हूं। मैंने कहा एक सवाल से पूरा चैप्टर हिट कर दूंगा, देखते जाओ क्या गेम होने वाली है। क्लास के एंड में आते आते यू विल बी लाइक कि भाई क्या ही नॉलेज मिल गई, देखना मजा आने वाला है। प्लीज बहुत ध्यान से देखें। अंडर सब्सक्राइब में 2 बातें, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 50 लाख। सेबी कहती है अगर 90% तक आपको अमाउंट मिल गया पब्लिक के रूट से, ठीक है भाई साहब, सामने फोकस। हाँ जी, हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 50 लाख। सेबी कहती है अगर 90% अमाउंट तक आपका आईपीओ चल गया, लोगों ने आपके बिजनेस में
इन्वेस्ट कर दिया, तब तो आपका बिजनेस चलने लायक है। लेकिन अगर 90% से कम लोगों के एप्लीकेशन, 90% से कम अमाउंट रिसीव हुआ, एप्लीकेशन ज्यादा कम आई है, तो उन लोगों का पैसा भी वापस करो जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है। सर ये क्या मतलब हुआ? बहुत ध्यान से सुनना। मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट 50 लाख, सेबी कहता है अगर 45 लाख रुपीस लोग लगाने को तैयार हैं तो लोगों का भरोसा है। मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट 50 लाख, 90% यानी 45 लाख तक लोग पैसा लगाना चाह रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो कंपनी ठीक ठाक है, बिजनेस ठीक ठाक है। लेकिन अगर 45 लाख से कम पैसा आप पब्लिक लगाना चाह रही है तो कहीं ना कहीं बिजनेस में लोगों का ट्रस्ट नहीं है। तो मैं कह रहा हूं यार कुछ तो आई है ना एप्लीकेशन, लेट से मेरे पास 44 लाख आ गया, मैंने कहा 44 लाख तो आया है, उस पे करने दो। कह रहे नहीं, ये लोग बेवकूफ हैं, जिन्होंने आप पे पैसा लगा दिया लोग बेवकूफ हैं, क्योंकि अगर समझदार लोग होते तो 90% अमाउंट तो आपको मिल ही जाता। आप 50 मांग रहे हो और आपका बिजनेस जेन्युइनली बढ़िया है तो 45 तो मिल ही जाने चाहिए आपको, 90% तो मिल ही जाना चाहिए आपको। अगर 90% से कम मिल रहा है यानी वो लोग जिन्होंने पैसे के लिए अप्लाई किया वो कहीं ना कहीं थोड़े बेवकूफ है। तो सेबी उनको भी सिक्योर करना चाह रही है, कह रही भाई साहब अगर 90% से कम अमाउंट मिला, अगर पब्लिक इशू आपका 90% से कम सब्सक्राइब हुआ है तो पैसा सबका वापस कर दो। हमने का एग्जांपल लेते हैं गाइस, 50,000 शेयर्स के लिए मैंने इनवाइट किया, मिनिमम एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आनी चाहिए? 45,000 की। 50,000 शेयर्स के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, मिनिमम एप्लीकेशन कितनी आनी चाहिए? 45,000 शेयर्स की। अगर 45,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई तो आप अपना आईपीओ कंटिन्यू कर सकते हो। अगर 45,000 शेयर से कम एप्लीकेशन आई तो आपका पब्लिक इशू, आपका आईपीओ फेल हो गया है। जितना पैसा आपको एप्लीकेशन स्टेज पे मिला है फटाफट वापस कर दो, नहीं तो ब्याज लगाना चालू कर देंगे। क्या बात समझ पाए? 50,000 शेयर्स के लिए मैंने इनवाइट किया, एप्लीकेशंस कम आई, अगर 90% तक 45,000 तक आई तब तक तो आप आईपीओ चला सकते हो, ठीक है, 45 प्लस आप आईपीओ चला सकते हो। अगर 45 बिलो चला गया तो आपका पब्लिक इशू आईपीओ फेल हो गया है। जो एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव हुआ था वो सबको फटाफट रिफंड करो, नहीं करते तो ब्याज लगाना चालू कर देंगे। एक मिनट रुको, पहले एंट्रीज देख रहे हैं गाइस। लेट्स से मैं दो सिचुएशन ले रहा हूं कि एप्लीकेशन आई लेट्स से 44,000, हां जी, क्या आपका पब्लिक इशू फेल हो गया, आईपीओ फेल हो गया? क्या अब जो 44,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई करते वक्त पैसा भेजा होगा वो आपको वापस करना है? हाँ है ना, हमें वापस करना है। देखते हैं, अभी मेरी बात सुने। तो मैंने बोला सेबी ने क्या कंडीशन रखी थी? 90% मिनिमम, 90% मिनिमम। तो मैं कह रहा हूं शांत हो जाओ, आईपीओ फेल हो गया। गाइस इस केस में पहले जर्नल एंट्री देखते हैं। 44,000 शेयर्स की जब एप्लीकेशन आई तो 50 रुपीज पर शेयर के हिसाब से लोगों ने मेरे को 22 लाख रुपए भेजा, ठीक है। मैंने 50,000 शेयर्स के लिए लोगों को इनवाइट किया, एप्लीकेशन सिर्फ 44,000 शेयर्स की आई है, मेरा पब्लिक इशू, मेरा आईपीओ फेल हो गया है। क्यों? क्योंकि सेबी कहती है अगर 90% से कम सब्सक्राइब हुआ यानी आपके बिजनेस में लोगों का भरोसा नहीं है, जिनका भरोसा था उनका भी नहीं टूटने देंगे, पैसा वापस करो। क्या बात समझ पाए? तो मैं कह रहा हूं यहां पे पैसा आया, पहले एंट्री बोलो, पैसा आया बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना पैसा आया? 22 लाख। हमने कहा कैपिटल में डाले, कह रहे नहीं, हैंड टू हैंड वापस, बोलो वापस करने की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। क्या आप ये पैसा लौटा देंगे? क्या बात समझ में आ गई? एंट्री हुई बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और क्योंकि आपका आईपीओ फेल हो चुका है, 90% से कम एप्लीकेशंस आई हैं, तो आपको पैसा हैंड टू हैंड रिफंड करना है। ये तो कहानी खत्म हो गई। लेट्स से एप्लीकेशन आई 47,000 शेयर्स की। गाइस ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या हुआ? 44,000 पे 50 के हिसाब से 22 लाख रुपीस रिसीव हुआ, बट क्योंकि 90% से कम आईपीओ आपका सब्सक्राइब हुआ है, यू हैव टू रिफंड दैट मनी बैक, वो एंट्री रिवर्स हो गई। गाइस ध्यान से, मैंने 50,000 शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट किया और एप्लीकेशन कितनी आई? क्या आप अपना आईपीओ कंटिन्यू कर सकते हो? तो गाइस अब आपको नॉर्मल जर्नल एंट्रीज करनी है, जस्ट 47,000 शेयर सोच के फटाफट एंट्री कर दो, पहले दो स्टेज की कर दो, चलो। हाँ डिट्टो सेम वही रहेगा भाई। 47,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, पहले 50 के हिसाब से आया, फिर मैंने 30 के हिसाब से मंगवाया, दैट्स इट। नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रीमियम ही नहीं है।
दे रहा हूं भाई, ये तो वीडियो बहुत अटक रही है ऑनलाइन, ये तो वीडियो मेरी बहुत अटक रही है, और ये कोई बता भी नहीं रहा मेरे को, बेवकूफ। तो आप लोगों को बताना नहीं चाहिए कि वीडियो अटक रही है? यस सर। सर तब से आपको कह रहे थे तो आप ब्रो अब मैं टेक्निकल इंजीनियर तो नहीं लगा कि मैं इसको ठीक करूं बैठ के। मैं ऑनलाइन के फेवर में पहले दिन से ही नहीं था, ऑफलाइन आके क्लास लो, मैं ऑनलाइन बंद कर देता हूं। आई कैन नॉट हेल्प इट। इंटरनेट का कनेक्शन अगर वीक चल रहा है, मैं थोड़ी ठीक करूंगा जाके। मैम इंटरनेट चेक करेंगे कि सर भैया मैम को बोलना इंटरनेट चेक कर लें एक बार। मैं ऑनलाइन के फेवर में पहले दिन से नहीं हूं। नेट अटक रहा है बहुत ज्यादा, बंद मत करना बिल्कुल भी। कौन? उसको टेक्स्ट करके पूछ लो। आन है, जो भी है। हो गया, हम चेक कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ऑनलाइन वालों के चक्कर में रुक नहीं सकता। गाइस ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, रेडी? डिस्कस करें। किस किस का हो गया, हैंड रेस करेंगे। सिर्फ 4 एंट्री बोली है मैंने, 4 एंट्री हो गई, पहली 4 कॉल को मारो गोली, ठीक है। 47,000 शेयर्स के लिए लोगों ने जब अप्लाई किया तो 50 रुपए के हिसाब से 23,50,000 रुपए भेजा। एंट्री बोलो। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कोई डाउट? 47,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो 50 पर शेयर के हिसाब से 23,50,000 रुपए भेजा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ये पैसा मैंने एलोकेट कर दिया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बोलो गाइस, किसी को कोई डाउट? हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, ठीक है। 47,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो 50 पर शेयर के हिसाब से 2350 भेजा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ये पैसा मैंने कैपिटल में एलोकेट कर दिया। जो ये मैं जो हैवी जाने वाला हूं ना, उसके लिए मैं टर्म्स यूज कर रहा हूं कि सुन रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि मैं हैवी जाने वाला हूं आज, जो उसमें काम आने वाला है। ये हो गया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब आप भेजोगे, मैं मंगवाऊंगा, तो मैं आप लोगों को डेबिट कर रहा हूं, डेटर बना रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट। आप बोल रहे हो किस चीज का पैसा मांग रहे हो? मैंने कहा कैपिटल का। 47,000 शेयर्स पे 30 के हिसाब से मैंने 1410 मांगा और आपने फिर दे दिया। बोलो, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। किसकी ये चारों एंट्रीज ठीक है? किसकी ये चारों एंट्रीज ठीक है? बहुत बढ़िया, ध्यान से इधर आ जाओ। हां जी, अंडर सब्सक्राइब एंड एप्लीकेशन आई है 47,000 शेयर्स। क्वेश्चन 4 फटाफट कर दो। प्रीमियम 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 वाली साइड पे हम, हाँ वही है ब्रो। 47,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, वी आर ऑन द प्रीमियम साइड। ऑनलाइन ऑब्वियसली अगर क्लास नहीं चल रही है 5 बजे आके ले लो, स्टुपिडिटी मत करो। ये अपनी पूरी बुक टू खराब कर रहे बैठ के। क्या चीज? हाँ 2 स्टेज कर दो। भाई अमाउंट भी लिख लो, एंट्री करने के अलावा अमाउंट लिख लो। हाँ अच्छा, अमाउंट भी लिखने। मैं ऑनलाइन क्लास बंद कर रहा हूं, ठीक है। हाँ नहीं मैंने लेनी नहीं, अब ऑफलाइन आके पढ़ो, ऐसे ही ऑनलाइन आके टाइम पास करके चल जाते हैं, मेरा स्कोर भी खराब करते हैं। सामने बैठ के कर रहे हैं, एटलीस्ट आई कैन लुक, हाँ मेरे को पता लग रहा है कौन कर पा रहा है कौन नहीं कर पा रहा। ऑनलाइन पता नहीं क्या कर रहे हैं, टाइम पास। डन। हो गया, अमाउंट लिखो।
डन। किस किस का हो गया एंट्रीज करें? बहुत बढ़िया। हाँ जी भव्या आ गया। ये ले लूं मैं, अमाउंट लिख लिया तो? हाँ लिख दो फटाफट। क्या चीज? सिक्योरिटी प्रीमियम इस हिसाब से होगा ना, 47,000 पे 10 के हिसाब से। गाइस डिस्कस करें ध्यान से। 47,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, तो 60 पर शेयर के हिसाब से 28,20,000 भेजा। एंट्री बोलो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, 47,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, तो 60 पर शेयर के हिसाब से 28,20,000 भेजा। एंट्री क्या हो गई? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ये पैसा किस चीज का है? कैपिटल का। तो मैंने कैपिटल में एलोकेट कर दिया। सर प्रीमियम भी तो है, सर इसमें प्रीमियम भी रिसीव हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है, 28,20,000 को एलोकेट करते वक्त मैं बताऊंगा इतने की कैपिटल, इतने का प्रीमियम। तो गए सामने देखें, इसमें इतने की कैपिटल, इतने का प्रीमियम। क्या बात समझ में आती है? शेयर एप्लीकेशन 2820, कैपिटल में गया इतना 47,000 इंटू 50 के हिसाब से, और प्रीमियम में गया इतना 47 इंटू 10 के हिसाब से। किस किस की पहली एंट्री ठीक है? भाई साहब क्यों गलती हुई है? क्या उल्टी लिख दी थी? ये गलती अभी तक हो रही है, एंड क्लास में आते आते दिमाग फट जाएगा आपका। थोड़ा सा सीरियस रहो प्लीज, बात समझें। मैं अभी टुच्ची बातें कर रहा हूं, मैं लेवल बहुत हैवी ले जाने वाला हूं। अगर आप अभी गलती कर रहे हैं तो वो जो हैवी जाएगा उसमें तो आपका क्या ही हाल होगा। तो प्लीज बहुत ध्यान से चले। रेडी, आगे बढ़े। नेक्स्ट, मैंने आपको अलॉटमेंट के लिए ड्यू किया। ध्यान से, 47,000 शेयर्स पे मैंने 40 के हिसाब से आपको डेबिट किया, डेटर बनाया। कितने अमाउंट के लिए? 18,80,000। तो सामने से सवाल आया कि किस चीज का मांग रहे हो, तो मैं बता रहा हूं कि मैं कैपिटल का मांग रहा हूं 47 इंटू 30, और प्रीमियम का मांग रहा हूं 47 इंटू 10। ठीक है, 47,000 इंटू 40 मैंने ड्यू करा, आपको डेबिट करा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और बता रहा हूं कि मैं कैपिटल का 47 इंटू 30 और प्रीमियम का 47 इंटू 10 मांग रहा हूं। एंट्री आ गई, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डेटर ने पैसा दे दिया, आपने पैसा दे दिया, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कोई डाउट? किसका पूरा ठीक था? पूरा ठीक था तो हैंड रेज करेंगे। भाई साहब सिर्फ आपका गलत हो, थोड़ा ध्यान से सामने देखे। गाइस अब आने वाला है मजा, बहुत ज्यादा वाला। ध्यान से सुनेंगे। देखो यहां इसकी तो औकात ही नहीं है अभी हमारी, इसकी तो औकात ही नहीं है अभी हमारी। इसमें टाइम लगेगा, औकात बनाने में टाइम लगेगा, शायद एक क्लास और लगे। यहां तक जाने में, औकात बनाने में टाइम लगेगा। इसकी औकात आज बनाएंगे, यहां औकात बनाएंगे। क्या है ये? ओवर सब्सक्राइब। फुली सब्सक्राइब कर चुके हैं, जितना मांगा उतना मिला। अंडर सब्सक्राइब कर चुके हैं, जितना मांगा उससे कम एप्लीकेशन आई। 90% बिलो आईपीओ फेल। 90% से 100 के बीच में यू कैन कंटिन्यू और आईपीओ, और जितना आई एप्लीकेशन उससे एंट्री कर दो। ठीक है, ये हमने पार पे भी देख लिया कि 100 का 100 में, प्रीमियम पे भी देख लिया कि 100 का 120 में। कोई डाउट? अंडर सब्सक्रिप्शन में प्रीमियम अगर आएगा तो वापसी करना, प्रीमियम या क्यों वापस क्यों करेगा भाई? यहाँ पे प्रीमियम चार्ज कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ आप चले चला में घुस रहे हो। जैसे ये तो आईपीओ फेल नहीं हुआ, अगर आईपीओ फेल हो जाए भाई सारा ही वापस करेगा वहां तो। भाई बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, एलोकेशन तक तो पहुंचे ही नहीं, पैसा वापस नहीं। नहीं देखो, अगर आपने इसने बोला कि 80% पब्लिक का आया और 10% हम डाल देते हैं, देखो उसके लिए ना अंडर राइटर्स अपॉइंट होते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, अंडर राइटर पढ़ाओ शायद आपने, अंडर राइटर में पढ़ाऊंगा। हाँ, अंडर राइटर अपॉइंट होते हैं पहले से, ऐसा बाद में नहीं होगा कि हैंड टू हैंड अभी कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता। क्योंकि सेबी को अगर लग गया कि आपके बिजनेस पे लोगों का भरोसा नहीं हो गया, रिफंड करो फटाफट। ठीक है, एक बात सामने सुनेंगे ध्यान से। मैं जा रहा हूं ओवर सब्सक्राइब। हाँ जी गाइस, एप्लीकेशन आ गई 70,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन आ गई 70,000 शेयर की। मैंने 50,000 शेयर्स के लिए लोगों को इनवाइट किया कि मेरे को मात्र 50 लाख रुपए चाहिए।
मैंने 50,000 शेयर्स के लिए लोगों को इनवाइट किया, 100 रुपए का एक शेयर, मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए, लोगों ने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया कि मेरे पास आ गए 70 लाख। क्या बात समझ पाए? 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। इस तरीके से सोचे, ठीक है। 50,000 शेयर्स के लिए मैंने पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया, बट एप्लीकेशन करते 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 70,000 की आ गई, मेरा आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो मैंने कहा एक डिसीजन लेते हैं कि पहली 50,000 एप्लीकेशन को तो मैं एंटरटेन कर लेता हूं, उनको 50,000 शेयर अलॉट कर देता हूं, और जो बाद की 20,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है उनको हम रिजेक्ट कर देंगे कि हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। सो वी आर सेंडिंग देम अ लेटर ऑफ रिग्रेट दैट वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आवर कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज बीन फुलफिल्ड। तो आपका पैसा हम वापस कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। क्या बात समझ पाए? तो यहां पे मैंने आपके सामने सिनेरियो रखा है, गाइस बहुत ध्यान से सुनना। ये अगर आपने आज समझ लिया तो आपका शेयर्स का 6 नंबर का क्वेश्चन सॉर्टेड है। 6 नंबर में क्या आता है? ये आता है जो अभी हम करने जा रहे हैं। और अगर आपका ये सॉर्टेड है तो आप औकात बना पाएंगे इसको समझने की। अगर ये देखो आपको समझ में आ गया, ये करा तो ये कर पाए, ये समझ लिया तो ये कर पाए। अब यहां पे अगर हल्की फुल्की गड़बड़ रह गई तो ये आपका खराब होने के स्टेक पे है। अगली पूरी क्लास स्टेक पे है, मात्र 5 मिनट लगाएंगे, देखना बहुत ही मजा आने वाला, खतरनाक जाएगा। ध्यान से, पहले वाला इजी लेता हूं मैं, पहले बेस बिल्ड कर रहा हूं, आसान से करता हूं। मैंने क्या बोला गाइस? 50,000 जो पहले एप्लीकेशंस आई उनको मैंने 50,000 शेयर अलॉट कर दिए, ठीक है। 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया और मैंने 50,000 शेयर अलॉट कर दिए, कोई दिक्कत? 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, जो स्टार्टिंग में एप्लीकेशन आई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उनको मैंने 50,000 शेयर अलॉट कर दिए। फिर एप्लीकेशन और आई कितनी, और उनको मैंने कितने अलॉट करे? 0। मैंने उनको भेजा क्या? लेटर ऑफ रिग्रेट, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आवर कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज बीन फुलफिल्ड। तो आपका हम पैसा वापस कर देंगे, कोई दिक्कत? ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहली 50,000 एप्लीकेशन पे मैंने 50,000 शेयर अलॉट कर दिए, अगली 20,000 एप्लीकेशन को मैंने रिजेक्ट कर दिया, उनका जो उन्होंने पैसा भेजा था एप्लीकेशन स्टेज पे वो हम रिफंड कर देंगे। दिमाग लगा पा रहे हो? एंट्री सोच के देखें, एंट्री सोच के देखते हैं, ध्यान से मेरा साथ देंगे। ये इसमें फर्स्ट सिनेरियो है, इसमें एक सेकंड सिनेरियो को देखते हैं। अभी पहले फर्स्ट सिनेरियो पे देखें। हाँ जी, आप करेंगे? आप ट्राई करना चाहेंगे? आप ट्राई करना चाहेंगे? करो ट्राई। 70,000 एप्लीकेशन आई है, याद रखना, और 50,000 शेयर आपने अलॉट करने और बाकी 20,000 एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट करनी है। गाइस गिव योर बेस्ट शॉट। 70,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है, तो 50 रुपीज के हिसाब से 35 लाख भेजा होगा, लेकिन मैं 50,000 शेयर अलॉट कर रहा हूं, तो मैं रख कितने सकता हूं? 25 लाख ही रख सकता हूं। तो मेरे को कितना पैसा रिफंड करना है? 10 लाख। एक बार एंट्री ट्राई करो अपने एंड पे, कर रहे हैं डिस्कस। 1 मिनट दे रहा हूं आपको गाइस, फटाफट ट्राई करें। यार इतना तो कभी भी नहीं अटकता ये गूगल मीट जितना आज अटक रहा है। ऑनलाइन कुछ सही भी चल रहा है, बिल्कुल खराब। ऑनलाइन वाले बच्चे, ब्रो अब मैं क्या करूं बता? नॉर्मली क्लासेस सही चलती है, मुझे नहीं पता क्यों इशू आ रहा है। हाँ मैं भी देख रहा हूँ भाई, बहुत हैंग हो रहा है, बट मैं क्या कर सकता हूँ आप बताएं? मैं अपनी क्लास नहीं खराब कर सकता। जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर पे सही चल रहा है, गूगल मीट पे खराब चल रहा है। आई बिलीव रिकॉर्डिंग सही हुई है, ये तो आप लीव करके रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हैं आई गेस। हाँ मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, मेरे को लग रहा है रिकॉर्डिंग सही है, ये गूगल मीट सही नहीं चल रहा। हाँ जी सॉरी, नहीं नेक्स्ट क्लास क्यों रिकॉर्ड करूंगा, ये रिकॉर्ड कर लिया मैंने। हाँ जी प्लीज सामने देखे गाइस, मेरे को सबसे जवाब चाहिए, मेरे को सबसे जवाब चाहिए। लोगों ने 70,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से 35 लाख रुपए भेजा। एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 35 लाख, अलग अलग कैसे कर दी?
भाई एप्लीकेशन टोटल 70 आई है ना, अलग अलग क्यों करोगे? अलग अलग क्यों करेंगे? आप मेरी बात समझो। 70,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, तो 50 रुपीज के हिसाब से 35 लाख रुपीस भेजा। 70,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, तो 50 पर शेयर के हिसाब से 35 लाख रुपीस भेजा। मेरे बैंक में 35 लाख आ गया एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन। गाइस, किस किस ने ये एंट्री करी है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 35। तो अमाउंट तो लिखना है ना एंट्री के बिना। कोई डाउट? अब सुनेंगे ध्यान से। गाइस, इसमें से हम कितना पैसा रख सकते हैं? 25 ही रख सकते हो, क्योंकि 50,000 एप्लीकेशन आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो 50,000 पे 50 के हिसाब से 25 ही बनता है। यानी आपको रिफंड कितना करना है? आई होप आपने अलग एंट्री ना करी हो, क्योंकि मैं एक ही में गेम खेल रहा हूं। एंट्री बोलो। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल परचेस टू बैंक। भाई एक ही करो ना, एक ही करनी है, एक ही करनी है, एक ही करनी है। मैं एलोकेट कर रहा हूं, 35 लाख रुपीस मेरे को रिसीव हुआ था। आई एम एलोकेटिंग 50,000 शेयर पे 50 के हिसाब से 25 लाख इनटू कैपिटल, एंड द रिमेनिंग 10 लाख आई एम रिफंडिंग बैक। गाइस इधर सुनो अगर ध्यान से, अगर आप अलग अलग समझना चाहो, क्या यहां पे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 25 हुआ है और शेयर एप्लीकेशन टू बैंक रिफंड हुआ है? आपने रिफंड की एंट्री यहां पे देखी थी अभी अभी? क्या आप रिलेट कर पाए? बोलो गाइस, 100% क्लियर? किसी को कोई डाउट? अब आ रहा है गेम, बहुत ध्यान से सुनना गाइस। इसका नेक्स्ट लेवल समझाने के लिए भाई साहब छोड़ दो सब कुछ, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक कर दो, सामने देखो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 6 नंबर का बेस रख रहा हूं मैं सामने। जयेश, कोई नीचे ना देखता हुआ देखे, सामने देखो, तोड़ दूंगा तुम्हें भी और तुम्हारा फोन भी। इधर सामने फोकस गाइस, सामने फोकस। इसका सेकंड सिनेरियो समझाने के लिए मैं फर्स्ट सिनेरियो को एक चार्ट बना के समझाना चाह रहा हूं। देखो आपको इजीली समझ में आ गया। मैं कह रहा हूं सेकंड सिनेरियो में कुछ कॉम्प्लिकेट करना चाह रहा हूं, तो मैं एक चार्ट बनाना चाह रहा हूं इसको समझाने के लिए। आपने एंट्री कर दी, बिल्कुल सही है वो, आपने जो एंट्रीज करी हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक चार्ट के थ्रू इस एंट्री को समझाना चाह रहा हूं। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? हम इस सिचुएशन में इधर इसको तो साइड ही करो, ध्यान से देखेंगे। नया पेज ले लेते हैं। हाँ जी, ठीक है गाइस, इसी सिनेरियो को मैं समझा रहा हूं, प्लीज सामने देखना, ठीक है? मैंने यहां पे लिखा, मैं दोबारा लिख रहा हूं, अप्लाइड, अलॉटेड, ऐसा है। ये सब चार्ट आप मेरे साथ बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, सब मेरे साथ बनाएंगे। ये हमने कम से कम 100 बार बनाना है। नहीं, अभी आगे 5-6 कॉलम और बनेंगे, देखते जाओ क्या होने वाला है। अप्लाइड, अलॉटेड, और मैं कह रहा हूं मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, फिर करेंगे उसका एलोकेशन। अप्लाई को मैंने अप्लाइड लिखा है, अलॉट को मैंने अलॉटेड लिखा है। इसी वाले एग्जांपल पे चल रहे हैं। 50,000 अप्लाइड, 50,000 अलॉटेड, 20,000 अप्लाइड, 0 अलॉटेड, इसी को खेलेंगे, ठीक है? मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कोई दिक्कत? मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, फिर एलोकेशन के स्टेजेस आ गए। ये सारे स्टेजेस एलोकेशन के हैं। गाइस एलोकेशन में आपने पैसा कहां डाला था? शेयर कैपिटल में। भाई प्रीमियम है ही नहीं, हम ये वाला खेल रहे हैं, आप क्यों जा रहे हो उधर? प्रीमियम वाला मैटर है ही नहीं, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। हम यहां पे हैं, रुक जाओ, यहां पे एक कॉलम और बना लें और फिर डालें रिफंड। अभी ये कॉलम खाली छोड़ेंगे, रेडी? हाँ जी, अप्लाइड, अलॉटेड, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, फिर उसका एलोकेशन कर रहे हैं, या तो कैपिटल में एक कॉलम फालतू छोड़ा और फिर डाला रिफंड। एक बार में समझ लिया ना भाई साहब, चैंप निकलाओगे तुम शेयर्स के, यकीन मानना, बहुत खतरनाक निकलाओगे। स्कूल में तो ठुल्लू तुम्हें समझ ही नहीं आएगा मैं क्या बता रहा हूं अभी। बहुत ध्यान से सुनना गाइस। रेडी? भाई साहब रेडी हो? सामने देखो भाई साहब, छोड़ दो उसको वंश। हाँ जी, अप्लाइड में क्या लिखूं? 50, इसमें अलॉटेड कितना है? 50, फिर अप्लाइड 20,
इसमें अलॉटेड कितना है? 0। अच्छा, जब लोगों ने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो 50 रुपए के हिसाब से कितना पैसा भेजा? 25 लाख। और क्योंकि आप 50,000 शेयर ही अलॉट कर रहे हो तो इनकी कैपिटल में कितना जाना चाहिए? कोई दिक्कत? 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो 50 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन स्टेज पे 25 लाख रुपए रिसीव हुआ। 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो 50 पर शेयर के हिसाब से 25 लाख रुपीस एप्लीकेशन स्टेज पे रिसीव हुआ। और क्योंकि आप 50,000 ही शेयर अलॉट कर रहे हो तो उनका पूरा पैसा कैपिटल में एलोकेट हो गया। ये जो आपको रिसीव हुआ ये पूरा कहां एलोकेट हो गया? कैपिटल में। आगे बढ़ते हैं। 20,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो कितना पैसा भेजा? 10 लाख। क्योंकि आप इनको शेयर अलॉट नहीं कर रहे, क्या आप इनका पैसा कैपिटल में डाल सकते हो? आप करोगे क्या? रिफंड। तो शेयर एप्लीकेशन पे टोटल रिसीव कितना हुआ? 25 लाख और 35 लाख। रिसीव मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे टोटल रिसीव कितना हुआ? 35 लाख। उसमें कैपिटल में कितना जाएगा? और टू बैंक रिफंड कितना होगा? ये चार्ट समझ में आ गया? सर ये क्यों ही कराया आपने? मैंने कहा इस केस के लिए नहीं कराया, ये चार्ट मैंने आगे डिफिकल्ट केसेस में यूज करना है तो मैंने समझाने के कंटेक्स्ट में। आपने एग्जांपल खुद सॉल्व कर लिया था, इस चार्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने ये वाला एग्जांपल खुद ही सॉल्व कर लिया था, मैंने एंट्रीज नहीं समझाई थी आपको। इस चार्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन ये चार्ट आगे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में काम आने वाला है, इसलिए मैंने पहले समझा दिया इस रूट से। क्या बात समझ में आती है? इसी चार्ट को मैं कंटिन्यू करने वाला हूं, ध्यान से सुनना गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, मेरे को 2 मिनट सबका कंप्लीट कंसंट्रेशन चाहिए। ये चार्ट अपना रेडी रखना, ठीक है? ये चार्ट इतना अपना रेडी रखना। क्या दोबारा कहां से आ गया भाई? अभी मत बना, पहले सुन ले, खराब हो जाएगा मामला। हाँ जी, प्लीज बहुत ध्यान से सुने, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है और 6 मार्कर क्वेश्चन इसी पॉइंट से आएगा, ठीक है? ये नहीं आने वाला 6 मार्क में, ये बहुत आसान है। 6 मार्क में ये सिचुएशन आएगी, ध्यान से सुनना गाइस। टोटल एप्लीकेशन कितनी आई और मैंने टोटल शेयर कितने अलॉट करने? मैं चाहता हूं किसी को भी रिजेक्शन नहीं मिलना चाहिए। सुनना, मैं चाहता हूं किसी को भी रिजेक्शन नहीं मिलना चाहिए, शेयर सबको मिलेगा। प्रसाद कम है लेकिन भक्तों में सब में बटेगा, थोड़ा थोड़ा बटेगा। सुनना ध्यान से, एप्लीकेशंस कितनी आई? 70,000, लेकिन शेयर कितने अलॉट करने हैं? 50,000, ठीक है? भक्त लोग हैं 70,000 और मेरे पास प्रसाद पड़ा है 50,000 लोगों का, तो किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं जाने देंगे, प्रसाद सब में बटेगा। इसने 70 शेयर के लिए अप्लाई करा है, इसको कितने शेयर दे दूं? बे डफर, इसने 70 शेयर के लिए अप्लाई करा है, इसको कितने शेयर दे दूं? 50। समझो ना, जो 70 शेयर मांग रहा है मैंने कहा 50 पकड़, जो 700 शेयर मांग रहा है मैंने कहा 500 पकड़। 7:5 ब्रो, क्या बोल रहा है? 7:5 का रेशियो। यार बेसिक कॉमन सेंस लगाओ। 70,000 शेयर की, मत कह, शांत, सामने फोकस। 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, भक्त लोग कितने हैं? 70,000। 50,000 शेयर हैं हमारे पास अलॉट करने को, प्रसाद कितने लोगों के हिसाब से पड़ा है? 50,000। 70,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन शेयर्स देने के लिए हमारे पास है 50,000। हम किसी को खाली हाथ नहीं भेजना देना चाह रहे। हम ऐसा नहीं करना चाह रहे कि जो पहले 50 भक्त आए उनको 50 के हिसाब से प्रसाद पकड़ा दिया और जो बाद के 20 भक्त आए उनको बोल दिया नहीं है भाई साहब, टाटा बाय बाय, ठीक है? पहले 50,000 भक्तों को 50,000 प्रसाद आपने थमा दिया और अगले 20,000 भक्तों को खाली हाथ जाने दिया। नहीं, मंदिर में आयो, प्रसाद सब में बटेगा। ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिसने 50 मांगा, जिसने 70 मांगा, उसको क्या दूंगा? 50। 7:5 का रेशियो दिख रहा है आपको? यहां पे नहीं दिख रहा आपको? क्यों नहीं दिख रहा? नलॉट, 70,000 एप्लीकेशन आई है, 50,000 है तेरे पास देने के लिए, ये आपको रेशियो नहीं दिख रहा? अगर ध्यान से आपने बोला 700 शेयर्स के लिए मेरी एप्लीकेशन पकड़ो, तो मैं आपको बोलूंगा मैं आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर रहा, आप 500 शेयर ले लो। आप मेरे बिजनेस में 700 शेयर्स चाहते हो ना, मैं आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर रहा, आप 500 शेयर ले लो। आप कह रहे हो कोई बात नहीं, कुछ तो मिला। हमने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमें 500 शेयर्स मिले, कुछ तो मिला। भाई अपना दिमाग मत लगा, अभी जो मैं बोल रहा हूं उस पर सुन।
जिसने 7,000 शेयर मांगे उसको कितने दूंगा? 5,000। भाई ने 140 शेयर मांगे, 100। बेसिक कॉमन सेंस, 7:5। 140 शेयर मांगे, कितने दूंगा? 100। तो 7:5 के रेशियो में मैं शेयर अलॉट कर रहा हूं। ये पहली सिचुएशन से हटके है, मैं कह रहा हूं मेरी सुनने में बता रहा हूं, व्योम खराब हो जाएगा, बाद में रोएगा बैठ के। सेकंड सिचुएशन सुने गाइस, अप्लाई कितना है? अप्लाई कितना है? 70,000। और मैं इन अप्लाई को अलॉट कितना कर रहा हूं? क्या मैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहा हूं? क्या बात समझ में आई? मैं किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर रहा। जो 70 शेयर मांग रहा है उसको 50 दे रहा हूं, ठीक है। जो 140 शेयर मांग रहा है उसको 100 दे रहा हूं। ऐसे करते करते मैंने किसी की भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करी। आप 7 शेयर मांग रहे हो, मैं 5 दे रहा हूं। मैं आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको शेयर कम दे रहा हूं। आप तो ज्यादा शेयर मांग रहे हो। ऐसा तो मैं, आप जितना मांग रहे हो उससे ज्यादा नहीं दे रहा, मैं आपको कम दे रहा हूं कि मेरे पास कम है शेयर देने के लिए। क्या बात समझ पाए? तो हम कहते हैं कोई खाली हाथ ना लौट जाए, किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए, तो हम प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे। ये हमारा डिसीजन है। ये क्या था? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहली 50,000 एप्लीकेशन पे 50,000 शेयर आपने एलोकेट कर दिए। अगली 20,000 एप्लीकेशन को आपने दे दिया लेटर ऑफ रिग्रेट, ये पकड़ो अपना पैसा, निकलो यहां से रिफंड। लेकिन यहां क्या हुआ? 70,000 एप्लीकेशन आई, आपने कहा नहीं, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, इनको हम चाहे शेयर कम दे दें, लेकिन एप्लीकेशन किसी की रिजेक्ट नहीं हुई। क्या किसी की भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई? यहां से कहानी बहुत खतरनाक जाने वाली है। यहां तक कौन कौन 100% सॉर्टेड है कि मुझे समझ में आ गई क्या चल रहा है? नहीं है तो मुंह से बोलो जल्दी, क्या दिक्कत है? भाई 70 का 2 क्या होता है? 14। और 5 का 2 क्या होता है? 7:5 का रेशियो है ब्रो। बेसिक मैथ्स है तेरे पास? होनी भी नहीं चाहिए। इधर सामने सुने, मैं बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूं। अगर वंश कह रहा है मेरे को 7 शेयर दे दो, मैं इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं तू 5 पकड़। ये कह रहा 70 शेयर दे दो, मैंने कहा भाई 50 ही दे सकता हूं। इसने कहा 140 शेयर चाहिए, मैंने कहा 100 पकड़। 7:5 का रेशियो चल रहा है। आप 7 मांगोगे, मैं 5 दूंगा, क्योंकि मैं शेयर सबको देना चाहता हूं। मैं किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करना चाहता। 70,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, मेरे पास शेयर देने के लिए 50,000 है, तो मैं सबकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा हूं, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर रहा हूं, प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहा हूं। क्लियर? पक्का? अभी मेरे को आगे बढ़ने दे, मेरे को कुछ कॉम्प्लिकेटेड जाना है, आप खराब कर दोगे। ध्यान से सुनेंगे चार्ट में। गाइस इधर आ जाओ, गेम बहुत तगड़ा होने वाला है। रेडी? ध्यान से चार्ट में आ जाओ, सामने फोकस। अप्लाइड कितना है? हाँ जी, अप्लाइड कितना है? 70। अलॉटेड कितना है? 50। बहुत ध्यान से सुनना, जब लोगों ने 70,000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो 50 रुपए के हिसाब से 35 लाख रुपए भेजा। कोई डाउट? जब लोगों ने 70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 50 पर शेयर के हिसाब से 35 लाख रुपीस भेजा। आ गया 35 ऑन एप्लीकेशन स्टेज। लेकिन मैं तो 50,000 शेयर ही अलॉट कर रहा हूं, तो मैं कैपिटल में कितना एलोकेट कर पाऊंगा? बोलो क्या बोल रहे हो? अभी बोलो क्या बोल रहे हो? 10 वापस कर दो। यही आ रहा दिमाग में भाई, जिन्होंने अप्लाई किया है किसको करेंगे? क्या होता है? किसको करेंगे? मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से भाई लोग, इधर फोकस। मैं बहुत भारी बात बोलने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। 70,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो 50 पर शेयर के हिसाब से 35 लाख रुपीस मेरे को एप्लीकेशन स्टेज पर रिसीव हो गया। मैंने सिर्फ 50,000 शेयर अलॉट करने हैं, तो मैं कैपिटल सिर्फ 25 रख सकता हूं। आप बोल रहे हो सर 10 रिफंड कर दो। मैंने कहा यहां एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी, इनको टुल्लू कुछ नहीं मिला था, तो इनका सारा पैसा आपने वापस किया। यहां पे क्या सारे लोग शेयर होल्डर हैं? हाँ या ना? क्या इन शेयर होल्डर से आपने अलॉटमेंट का भी पैसा लेना है? बोलो गाइस, बहुत ध्यान से सुने, ध्यान से सुनना। ऐसा करते हैं, एक किसी पर्सन से बात करते हैं। क्या हुआ? एक किसी पर्सन से बात करते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से भव्य से बात करते हैं। भव्य, आपने 7,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, आपने कितना पैसा भेजा? 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो कितना पैसा भेजा? 3.5 लाख, 3,50,000 भेजा, ठीक है? इन्होंने 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया
तो 50 के हिसाब से इन्होंने 3,50,000 भेजा। मैंने इनको शेयर कितने दिए हैं? ठीक है, मैं इसका 10% ले रहा हूं। भव्य के पास कितनी शेयर होल्डिंग है? 10%। मैं इनको 10% शेयर होल्डिंग दे रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने 70,000 शेयर के लिए इन्वाइट किया और अब मैं 1% से बात कर रहा हूं, सब ध्यान से सुने। इन्होंने 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 50 पर शेयर के हिसाब से 3,50,000 भेजा। यहां पे आ चुका है। मैंने इनको शेयर कितने दिए? 5,000। तो मैं इनका कितना पैसा रख सकता हूं? 2.5 लाख। तो ये क्या कह रही है कि मेरा 1 लाख वापस करो। अब मैं भव्य से बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा भव्य, मैंने आपको कितने शेयर अलॉट करे? मैंने आपको कितने शेयर अलॉट करे? 5,000। और मैंने अभी थोड़े दिन में आपसे सेकंड इंस्टॉलमेंट लेनी है, कितने की? 1.5 लाख। समझो मेरी बात, नहीं समझ में आया? भाई तो फिगर्स ध्यान से सुनो। आप सुन क्यों नहीं रहे? आप सब अपने आप पे लो, अपनी सिचुएशन पे सुनो। आप लोगों ने, आप सब इंडिविजुअली सोचना, आप बेटर सोच पाओगे। आपने 7,000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो 50 पर शेयर के हिसाब से कितना पैसा दिया मेरे को? बोलो। 3.5 लाख। आपने सब इंडिविजुअली सोचेंगे। आपने 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 50 पर शेयर के हिसाब से मेरे को कितना पैसा दिया? 3.5 लाख। मैंने आपको कितने अलॉट करे? 5,000। तो मैं आपका आइडियली 50 के हिसाब से रख कितना सकता हूं? 2.5 लाख। आप सब लोग क्या कह रहे हो? हमारा 1 लाख वापस करो। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? मैंने आपको कितने शेयर अलॉट करे? मैं कह रहा हूं 5,000 शेयर पे सेकंड इंस्टॉलमेंट 1.5 लाख मैंने थोड़े दिन में लेनी है। रुको, मैंने अभी नहीं, अभी थोड़े दिन बाद लेनी है। तो ये जो आपका 1 लाख पड़ा है, ये आप मेरे पास पड़े रहने दो। मैंने आपसे 1.5 लाख लेना है ना अलॉटमेंट पे। 5,000 शेयर्स आर अलॉटेड टू यू गाइस। मैंने आपसे 1.5 लाख लेना है। अगर मैं पूरे सिनेरियो में बोलूं तो 15 लाख लेना है सबसे। पूरे सिनेरियो में बोलूं तो 15 लाख लेना है सबसे। तो मैं इनको बोल रहा हूं आपका 10 लाख रुपए इंस्टेड ऑफ रिफंडिंग मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेता हूं। क्या बात समझ पाए? हाँ है ना? देखो यहां पे तो आपने इनको रिजेक्ट ही कर दिया, इनको तो टुल्लू कुछ मिला ही नहीं। तो बट ऑब्वियसली कहेंगे 10 लाख वापस करो। जिनको शेयर ही नहीं मिला, अप्लाई किया था बट शेयर ही नहीं मिला, वो तो पूरा पैसा वापस मांगे। लेकिन जिन्होंने अप्लाई किया और उनको शेयर कम मिले, वो तो शेयर होल्डर हैं, उनसे सेकंड इंस्टॉलमेंट तो लेनी है। तो मैं उनको क्या कह रहा हूं कि मैंने आपसे अभी 15 लाख रुपए लेने हैं। 1.5 और 10x कर दूं तो 15 लाख रुपए लेने हैं। आपका जो ये 10 लाख है मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेता हूं। तो गाइस एलोकेट करने जा रहा हूं, यहां बोलो मैं क्या लिख दूं? मारो तुक्का। शेयर अलॉटमेंट कितना? 10 लाख। क्योंकि अभी समझा क्या बात समझ पाए? इस केस में सारे लोग शेयर होल्डर्स हैं, किसी की भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई। मैंने इन लोगों से सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगनी है। गाइस ध्यान से सुने, अलॉटमेंट है कितने की? अलॉटमेंट कितने की है? 30 की। तो गाइस 50,000 शेयर मैंने आपको अलॉट करे, उसमें मैंने 30 के हिसाब से आपने अलॉटमेंट स्टेज पे कितना लेना है? 15 लाख। तो क्या मैं क्या बोल रहा हूं, आपका जो एक्सेस है एप्लीकेशन स्टेज पे, आपका एक्सेस आया हुआ है, वो मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेता हूं। आपने अप्लाई करते वक्त 35 लाख रुपए दिया, लेकिन क्योंकि मैंने आपको कम शेयर अलॉट करे तो आपका 25 बनता था। आप कह रहे हो 10 लाख वापस दो। मैंने कहा सुनो तो सही, मैंने 15 लाख की सेकंड इंस्टॉलमेंट ले ली है, 10 लाख पड़े रहने दो, मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेता हूं। जब एक्चुअल अलॉटमेंट मांगी जाएगी तो आपको सिर्फ 5 लाख देने हैं। क्या बात समझ पाए? किस किस को 100% क्लियर? 100% क्लियर है तो 100 करें। जर्नल एंट्रीज देखते हैं, समझ में आएगा। आपके स्कूल में सिखाया ये एडवांस कई जगह बोला जाता है, बट आप शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे, ठीक है? प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे गाइस। हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं इस सिनेरियो की। पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं, आपको समझ में आएगा। नहीं नहीं, आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हो। भाई लोग इधर सामने देखो, अगर आपने किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, वो आपके पास पैसा नहीं पड़े रहने देगा। वो कहेगा आप मेरा पैसा नहीं रख सकते, यू हैव टू रिफंड इट बैक। लेकिन अगर आपने किसी की एप्लीकेशन, आपने बोला आपने 700 मांगे 500 लो, अब वो शेयर होल्डर तो है, उससे सेकंड इंस्टॉलमेंट लेनी है, तो जो उसने एक्सेस पैसा दे रखा है वो आप रख सकते हो अपने पास सेकंड इंस्टॉलमेंट में, अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए। एक बार एंट्रीज देखते समझ में आएगा। तो आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं लेनी। सेकंड भाई मेरी बात सुन,
एक बार ध्यान से क्लियर कर लो, ठीक है? मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम ले चुके हो, कल लोगों ने आधा टाइम लिया था, आप डबल ले चुके हो। प्लीज ध्यान से, 70,000 शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया, आपने कितना पैसा भेजा? 35 लाख। मैं आपको 50,000 शेयर दे रहा हूं, ठीक है? तो आपका बनता कितना है? 25 लाख। आप कह रहे हो 10 लाख वापस दे दो, मैं कह रहा हूं 50,000 शेयर पे सेकंड इंस्टॉलमेंट भी तो लेनी है मैंने थोड़े दिन में, 15 लाख रुपए भी तो लेने हैं, तो आप 10 वापस लोगे, फिर थोड़े दिन में 15 मांगूंगा। मैं कह रहा हूं मैं 10 एडजस्ट कर लेता हूं, जब अलॉटमेंट होगी तो 5 दे देना। सोच पाए? देखें गाइस, इसमें एंट्री देखते हैं, एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा रिसीव कितना हुआ, बोलेंगे सब। इसको नहीं देखना, अब ऊपर वाले को नहीं देखना। हाँ जी, एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा रिसीव कितना हुआ? 35 लाख। एंट्री बोलो। 35 लाख। गाइस एलोकेट करते हैं, ये रहा एलोकेशन, ये रहा एलोकेशन, बोलो एंट्री। शेयर एप्लीकेशन 35 लाख, टू शेयर कैपिटल 25 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 10 लाख। बहुत बढ़िया। अभी ये कॉम्प्लिकेट होगा आगे, लेकिन अगर आपने डब्बा समझ लिया है तो आप गेम जीत चुके हो, ठीक है? वही तो मैं कह रहा हूं, प्रीमियम और खतरनाक जाएगा, ठीक है? तभी मैं कह रहा हूं अभी उसके लिए औकात बनानी पड़ेगी, अगली क्लास में बना लेंगे। अगली क्लास विल बी अ डब्बा प्रैक्टिस क्लास, दिस चार्ट विल बी प्रैक्टिस्ड है। नहीं नहीं, IMS 11th के लाया ब्रो। हाँ ठीक है, इधर ध्यान से सुने, फोकस करते सामने गाइस। इसके बाद जब अलॉटमेंट का स्टेज आएगा, जब अलॉटमेंट का स्टेज आएगा, ड्यू की एंट्री तो बराबर होगी। शेयर अलॉटमेंट मैं आपको डेटर बना रहा हूं 15 लाख के लिए, टू शेयर कैपिटल, बट डेटर सामने से चिल्लाएगा कि भाई साहब आपने एप्लीकेशन पे मेरा 10 एक्सेस रखा हुआ था। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, आपका 10 तो आ रखा है, तो पैसे कितने आएंगे? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। गाइस ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखो, अलॉटमेंट 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 पूरा कैंसिल आउट हो चुका है। क्या बात समझ पाए? ठीक है, एप्लीकेशन का एक्सेस कैन बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट के केस में, जो एक्सेस मनी आपको एप्लीकेशन पे रिसीव हो रहा है, यू कैन यूज दैट एंड एलोकेट इन अलॉटमेंट। तो यहां मैंने अलॉटमेंट में एलोकेट कर दिया 10, फिर मैंने अलॉटमेंट की एंट्री नॉर्मल करी, जैसे मैं करता हूं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 15। लेकिन डेटर क्या बोल रहा है? अरे अरे 15 खाए के मांग रहे हो, 10 तो पहले एक्सेस पड़े आपके पास। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, वो एक्सेस पड़े हमारे पास, आप 5 दे दो। वो 5 दे देगा, कहानी खत्म, ठीक है? अब उसने कुछ नहीं देना, हो गया, उसका अलॉटमेंट बराबर हो गया। क्या बात समझ पाए? फिर कॉल की नॉर्मल एंट्री आ गई। किसी को कोई डाउट? गाइस एक सवाल आप इस सिचुएशन का खुद कर रहे हैं, आप बनाएंगे। एक सवाल इस सिचुएशन का आप खुद कर रहे हैं। हाँ 2 स्टेज कर दो, 1 सेकंड दे रहा हूं। शीट किसको चाहिए? ये लो, शीट देना। गाइस किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो, क्वेश्चन करने से पहले डाउट है तो पूछ लो। 5,000 कहां है? 5,000 तो कहीं है ही नहीं पूरे क्वेश्चन में, कहीं भी पूरी सिनेरियो में। कहां 5,000? कहां है 5,000? भाई वो एक एग्जांपल था कि एक बंदे का, यहां पे 70 और 50 है, समझ ले 7,000 शेयर के लिए 10 लोगों ने अप्लाई किया। अब ठीक है, वो मैं 7,000 से समझा रहा था। हाँ जी, आज का आखिरी सवाल, टाइम लगा दिया तुमने, 2 मिनट ही लगेंगे। गाइस आप लोग बनाए, जितना इजी बना सकते हो बनाओ। हाँ बॉक्स बनाना है, मैं इजी बनाता हूं, यही जो आपने बनाया अभी अभी। नहीं, आपको बॉक्स बना के करना है ब्रो। अप्लाइड, अलॉटेड, रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, उसका एलोकेशन कैपिटल में, अलॉटमेंट में, या फिर रिफंड, ठीक है? इधर ध्यान से, 10,000 शेयर्स के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, मात्र 100 रुपए का शेयर है। मन की आंख, क्या हो गया? $10,000 शेयर्स के लिए इनवाइट कर रहा हूं, 100 रुपए का शेयर है। मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 10 लाख। मैं कह रहा हूं ये लो, सिंपल एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन पे दे देना 60, अलॉटमेंट पे दे देना 40,
और बोलो, और एप्लीकेशन टोटल रिसीव हो गई है, बोलो कितनी? ओवर सब्सक्राइब खेलना है, 15,000 की एप्लीकेशन रिसीव हो गई। नहीं, आप 15 ही पकड़ो, बहुत ध्यान से करना गाइस। ये प्रोराटा है, ये नहीं है कि 10 पे 10 दे दिए, 5 को रिजेक्ट कर दिया, वो तो बहुत आसान है। ये नहीं है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कि 10 पे 10 दे दिए और 5 पे रिजेक्शन। आपने 15 पे 10 दिए, कोई 15 शेयर मांग रहा है, आप 10 दे रहे हो, कोई 30 शेयर मांग रहा है तो आप 20 दे रहे हो, ठीक है। 3:2 का रेशियो आपको नजर आ रहा होगा। तो यहां पे अप्लाइड कितना है? 15, अलॉटेड कितना है? 10। अब 15 के हिसाब से इंटू 60 कितना पैसा आया? 9 लाख। लेकिन बनता कितना है? 6 लाख। आपके पास एक्सेस कितना है? अब अलॉटमेंट स्टेज पे आपने बाद में कितना लेना है 40 के हिसाब से? ये आपने चेक करना हमेशा। अरे अलॉटमेंट पे कितना लेना है आपने बाद में? आपने अलॉट कितने करे हैं? 10। तो अलॉटमेंट स्टेज पे बाद में कितना पैसा लेना है? 4। आपके पास एक्सेस कितना है यहां पे? वी हैव एक्सेस मनी 3 लाख। क्या 3 लाख यहां एडजस्ट किया जा सकता है? हाँ, 3 लाख एडजस्ट कर सकते हो, रिफंड का कोई सिनेरियो नहीं। बोले एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला? 9 लाख। एंट्री बोलो भाई साहब। क्या हो गया आपका? पूरा कर लिया, सारी एंट्रीज हो गई? किस किस का हो गया? हो गया? कितना हुआ? एंट्री बताओ, ठीक है गाइस फटाफट। एप्लीकेशन स्टेज पे कितना पैसा मिला? 9 लाख। एंट्री बोलो। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 9 लाख। चलो इस पैसे को एलोकेट करते हैं। एलोकेशन की एंट्री बोलो। शेयर एप्लीकेशन 9 लाख, टू शेयर कैपिटल 6 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख। क्या बात समझ पाए? अच्छा मेरा सवाल सुने, मेरा सवाल सुने। अगर यहां पे लेट से एज्यूम करो, मैं फिगर्स नहीं चेंज कर रहा, प्लीज एज्यूम करें। जय सामने देखो, यहां पे एक्सेस होता 5, तो 4 आप रख लेते और 1 लाख आप रिफंड करते। हाँ ऑब्वियसली, अगर आपके पास एक्स भाई नहीं है ना, टू बैंक आपके पास एक्सेस अगर 5 होता तो आप 4 ही एडजस्ट कर सकते हो। आप ये नहीं चलो चलो 5 रख ले, अरे बनते ही 4 है यार, कहां है? अगर होता और क्वेश्चन बोल रहा है कि कर लो तो ही करोगे। अलॉटमेंट स्टेज तक बिना बोले आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद करना है तो क्वेश्चन की परमिशन होनी चाहिए। नहीं नहीं, अलॉटमेंट तक कर सकते हैं, रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है ब्रो। अगर एक्सेस 5 है लेकिन अलॉटमेंट में लेना ही 4 है तो 4 आप ले लोगे, 1 रिफंड करना पड़ेगा। इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना? 4 लाख। लेकिन रिसीव करते वक्त बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख, क्योंकि वो बोलेगा 3 तो मैंने पहले ही दे रखा है। सॉर्टेड है सबको? गाइस बहुत भारी कर लिया हमने, वेरी गुड, मजा आ गया। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। क्या बोल रहा है?